17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते इंडिया लाए गए। बस उसके बाद हर टीवी चैनल और न्यूज़पेपर में चीता चीता और बस चीता। And after 70 years, India gets cheetahs again. Those रफ्तार के बादशाह के भारत आगमन का अगर आपको चीतों से प्यार है। चीते की 25 कहानियां। देश में गाय अभी लंपी स्किन डिजीज से जूझ रही है। केरला में स्ट्रे डॉग की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि वहाँ की लोकल बॉडी सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांग रही है कि जो वहाँ के स्ट्रे डॉग है उनको वो मार सके, लेकिन सरकार को सिर्फ अफ्रीकन चीतों को लाकर इंडिया में बसाना है। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि प्रोजेक्ट चीता क्या है और इसकी शुरुआत इंडियन गवर्नमेंट ने कब की थी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडियन चीते को कॉमनली हम एशियाटिक चीते के भी नाम से जानते हैं। 20वीं सेंचुरी तक ये चीते इजराइल, अरेबियन पेनिनसुला, ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया में पाए जाते थे। इंडियन रूलर्स इन्हें शिकार के लिए भी पालते थे। इंडिया में पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने चीते पाले थे। उसके बाद मुगल एम्परर अकबर ने करीब 1000 चीते पाले थे ब्लैक बक्स का शिकार करने के लिए। सवाल ये है कि जब इंडिया में चीतों की इतनी बड़ी आबादी थी तो फिर ये ख़त्म कैसे हो गए। दोस्तों, इन चीतों के ख़त्म होने का इंडिया से 3 मेन रीज़न्स है। पहला रीज़न ये है कि जो हंटर्स थे वो इन्हें डोमेस्टिकेट करने लगे थे और इन चीतों को सही से पोषण न मिलने की वजह से इनकी मौत हो जाया करती थी। चीतों की ख़त्म होने की दूसरी वजह है कि हमारे ही देश के राजा महाराजा अपने शौक और चीतों के फर के लिए चीतों को मार दिया करते थे। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने हंटिंग को एक स्पोर्ट बना लिया और इसी स्पोर्ट के चलते हज़ारों की तादाद में चीते मारे गए। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी वजह है चीतों की इंडिया से ख़त्म होने की कि इनके नेचुरल हैबिटेट्स यानी कि ग्रास लैंड्स का ख़त्म होना। दिन पर दिन जंगलों में खेत, फ्लाईओवर और हाईवेज बनते चले गए, जिसकी वजह से चीतों को एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करना पड़ा और ये दूसरे इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाए। ब्रिटिश राज के दौरान इंडिया में चीतों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा घटी। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 1799 में इंडिया में 230 चीते थे। 1948 में लास्ट के 3 चीते मध्य प्रदेश में थे, जिन्हें महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने शूट कर दिया था। 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया कि चीते इंडिया से विलुप्त हो गए हैं। प्रोजेक्ट चीते की शुरुआत 2009 में यूपीए गवर्नमेंट के एनवायरनमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश ने की। 2013 में प्रोजेक्ट चीते के आइडिया को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। 2017 में बीजेपी की गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट चीते को रिवाइव किया और 2020 में सुप्रीम कोर्ट से इसे क्लियर करा लिया। सोचिए दोस्तों, प्रोजेक्ट चीता को चलाने के लिए 990 करोड़ रुपए खर्च होंगे और चीतों की हर साल मेंटेनेंस पे 500 करोड़ रुपए। इन 8 चीतों को इंडिया में लाने के लिए बोइंग 747 प्लेन को स्पेशली डिज़ाइन किया गया, जिसमें 96 करोड़ रुपए खर्च हुए। जब देश के किसान अपने मेहनत के पैसे मांग रहे हैं, देश की इकोनॉमी बद से बदतर होती जा रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ संकट में है, तब सरकार ऐसे पैसे लुटा रही है। बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट का ये मानना है कि जो अफ्रीका से चीते इंडिया में आए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सरवाइव कर जाएं, क्योंकि अफ्रीका के और इंडिया के इन्वायरमेंट में बहुत फ़र्क है। सोचिए, जिस देश में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है, उस देश में जुलाई से गाय में फैले लंपी स्किन डिजीज़ से हज़ारों से ज़्यादा गायों की मौत हो गई है, लेकिन इस देश के न्यूज़ चैनल्स को चीता चाहिए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा केरल के मल्लापुरम नेशनल हाईवे 66 को डेवलप करने के लिए एक बड़े से पेड़ को जेसीबी से धक्का दे दिया गया। इस पेड़ पर विस्लिंग डक्स ने घोंसले बना रखे थे, जिसमें उनके चूजे भी थे। 60 से ज़्यादा विस्लिंग डक्स पेड़ कटने की वजह से मर गई। अथॉरिटीज़ ने कोई मेजर्स नहीं लिए। हमारे देश में लोग अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। पहले तो वो जानवरों पक्षियों की कदर नहीं करते और अगर उनका फ़ायदा हो तो गाय के लिए मॉब लिंचिंग भी कर लेते हैं। केरल गवर्नमेंट ने डॉग्स को मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल किया है, जिसमें उन्होंने ये मांग किया है कि कोर्ट उन्हें परमिशन दे रैबीज़ इन्फेक्टेड और वायलेंट डॉग्स को मारने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को रिजर्व रखा है। वहीं कुछ पॉलिटिशियंस डॉग को मारकर उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं और वो लोगों से ये कह रहे हैं कि आप उन्हें वोट दें, वो डॉग्स को मारकर ख़त्म कर देंगे। क्या डॉग्स को मार देना ही एक सल्यूशन है? एक तरफ हम हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं चीते को कंजर्व करने के लिए और दूसरी तरफ जो जानवर हमारा सबसे ज़्यादा वफादार है, उससे हम दिन पर दिन नफ़रत करते जा रहे हैं।
क्या सरकार इन कुत्तों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेल्टर होम्स नहीं बनवा सकती? क्या इनके स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के लिए फ्री ड्राइव्स नहीं करवा सकती? और अगर सरकार करवाती भी है तो इतने लो लेवल पे क्यों करवाती है? या फिर सरकार चीतों की तरह विस्लिंग डक्स, इंडियन डॉग्स और गायों के विलुप्त होने पर इन पर भी हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके दूसरे देशों से भारत लाएगी और वोट मांगेगी?